Hello, my dear kids. How are you all? I hope you all are doing good. So, my dear kids, here I welcome you all in your SST class. In this class, my dear kids, we will start up chapter number 2 of your book, and the name of the chapter is chapter 2. The globe and the imaginary line is the chapter name. So, my dear kids, what are the things that we will discuss in this chapter? Do you want to know? Okay, I will tell you. So, my dear kids, here we will see about first of all what is globe. Okay, globe होता क्या है? Okay, globe में what are the things that we will represent? Okay, okay. Then we will see about earth. Earth क्या है? क्योंकि earth का ही representation globe है. तो earth क्या होता है? उसमें then we will see globe. Of course, I already told. Okay. Then we will see in the globe there are so many lines. Some lines we can call as latitude lines, some we can call as longitude lines. So what these lines all about? Okay, ये lines क्या होती हैं ये हम देखेंगे. Okay, then we will see कि अगर हमें किसी globe में एक point का we can say पता कराना है, कोई location find out करनी है. So globe में how we can find out the location of a particular state, city or anything with the help of longitude and latitude. तो ये चैप्टर होने वाला है रिलेटेड टू आपका पूरा का पूरा ग्लोब से. ठीक है कि ग्लोब में किस तरीके से डिफरेंट लाइंस होती है, उन लाइंस के भी नाम होते हैं, है ना. ग्लोब में अगर ग्लोब को हाफ में कौन डिवाइड करता है ना, नॉर्थ एंड वी कैन से साउथ में कौन सी लाइन डिवाइड करती है हमारे ग्लोब को, ईस्ट एंड वेस्ट में कौन सी लाइन हमारे ग्लोब को डिवाइड करती है, कौन कौन सी लाइंस होती है हमारे ग्लोब में, उन लाइंस का क्या क्या नाम होता है, कौन कौन सी डिग्री की लाइंस होती है, ये सारी चीजें. ओके, सो ये सारी की सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं अपनी इस क्लास में. तो चलो फिर जल्दी से शुरू करते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं और जल्दी से देखते हैं क्या इंटरेस्टिंग और क्या नया हम इस चैप्टर से जान सकते हैं और पढ़ सकते हैं. लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. चैप्टर 2 द ग्लोब एंड द इमेजिनरी लाइन इज द चैप्टर नेम. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले बेटा अर्थ के बारे में देखेंगे. द अर्थ, एज वी ऑल नो, द प्लैनेट दैट वी आर लिविंग इज द अर्थ. 8 प्लैनेट्स में से हम अर्थ में रह रहे हैं, तो अर्थ के बारे में पहले आपको पता होना चाहिए कि अर्थ क्या है, कितना वी कैन से अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अर्थ. ओके, सो लेट्स सी द अर्थ. द प्लैनेट अर्थ इज अवर होम. वी ऑल नो हमारा प्लैनेट जो अर्थ है वो हमारा होम है. इनिशियली पीपल बिलीव दैट द अर्थ वाज फ्लैट. स्टार्टिंग में लोगों को लगता था कि अर्थ फ्लैट है. लेटर सेवरल एस्ट्रोनॉमर्स प्रूवन द अर्थ इज राउंड. धीरे धीरे फिर लोगों को पता लगा कि नहीं, अर्थ फ्लैट नहीं, अर्थ तो राउंड है. उसकी शेप कैसी है बेटा? राउंड, ऐसी. ठीक है, ऐसे एकदम फ्लैट नहीं है. ठीक है, धीरे धीरे वी कैन से फर्डिनेंड मैगेलन ने डिस्कवर किया कि अर्थ इज नॉट अ फ्लैट. द अर्थ इज हैज अ शेप दैट इज राउंड. ओके, all living things inhabited the surface of the earth. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग बीइंग्स है, वो हमारी अर्थ पे ही रहते हैं, क्योंकि हमारी अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहां लाइफ पॉसिबल है, जहां पे लिविंग थिंग्स दैट कैन एबल टू सर्वाइव. ओके, बाकी सारे प्लैनेट्स में लाइफ पॉसिबल नहीं है. दैट्स व्हाई हम देखते होंगे मरकरी में, वीनस पे, मार्स में, जुपिटर में कोई भी इंसान नहीं रह पाते हैं. ओनली द अर्थ इज एज दैट प्लैनेट विच द लाइफ कैन एग्जिस्ट, विच ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन एबल टू लिव हियर. ओके, सो The earth is shaped like a orange. Earth की शेप ना आप ऑरेंज की तरह समझ सकते हो. ऑरेंज तो सबने खाया, ऑरेंज देखा है, सर्कल टाइप की, राउंड टाइप की शेप होती है. It is flat at the top and the bottom. So earth ना टॉप एंड बॉटम साइड में थोड़ा सा फ्लैटी टाइप का है. ओके, This photographs takes by the satellite and the spaceship have confirmed. So ये एक फोटोग्राफ आप देख सकते हैं, ये हमारी अर्थ ऐसे दिखती है अगर हम दूर से स्पेस में जाके देखें. So this is the satellite view, satellite image. Okay, to study earth we make use of globe and a map. So earth की स्टडी करने के अर्थ को हम कैसे देखेंगे? अर्थ में ऐसा तो नहीं हम पहले अंतरिक्ष में जाएंगे, फिर देख के आएंगे, फिर वापस फिर पढ़ेंगे अर्थ के बारे में, नहीं. So अर्थ का कोई रिप्रेजेंटेशन चाहिए ना कि हाँ अर्थ ऐसी दिखती है. So वही रिप्रेजेंटेशन हम ग्लोब से या मैप से करते हैं. A globe is a small model of earth while a map is a flat representation of earth. Important one. ग्लोब एंड मैप में क्या अंतर है? ग्लोब क्या है? एक रिप्रेजेंटेशन है, हमारा मॉडल है हमारा अर्थ का. बट मैप एक फ्लैट रिप्रेजेंटेशन है हमारा अर्थ का, जिसमें हम एक पेपर पे पूरा अर्थ को ड्रॉ कर देते हैं. और ग्लोब हमारा पूरा का पूरा एक मॉडल है. ऐसा ही हमारा ग्लोब हमें बताता है कि अगर आप स्पेस में जाके देखोगे ना अर्थ को, वो ऐसा ही दिखता है. सो अर्थ का मॉडल है ये.
गेटिंग माई पॉइंट? ओके, चलिए ग्लोब देख ही लेते हैं। ग्लोब के बारे में आपको दे ही रखा है, सो हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? अर्थ इज वेरी बिग, हमारा अर्थ बहुत बड़ा है। ओके, इट इज इम्पॉसिबल टू सी द होल अर्थ एट अ सेम टाइम। सो एक ही सेम टाइम पे हमारे पूरे अर्थ को हम नहीं देख सकते। आप ग्लोब में ही देखो, पूरे अर्थ को हम एक ही बारी में देख ले तो नहीं, आपको ग्लोब को ऐसे टर्न करना पड़ता है, तब आप देखो अच्छा ये हमारा अमेरिका हो गया, फिर ये अच्छा ये यूरोप है, फिर एशिया है, इस तरीके से। ठीक है, सो वी कैन नॉट सी ग्लोब एट वन टाइम। ओके, Thus, man has made a model of Earth. It is called a globe. So ये हमारा मॉडल है अर्थ का, इसको ग्लोब कहते हैं। A globe is a three-dimensional round ball-like model. So globe क्या एक थ्री डायमेंशन है, क्योंकि इसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट है ना, 3D व्यू है हमारी अर्थ का। ओके, क्योंकि इससे वी कैन सी 3D व्यू होगा हमारी अर्थ का, ये बिल्कुल होगा। So we can see only a half part of globe at a वन टाइम। सो हम ग्लोब का ओनली एक ही पार्ट देख पाते हैं, क्योंकि पीछा दूसरा पार्ट पीछे की साइड होता है। सो वी कैन सी द ग्लोब, वी कैन सी ओनली वन पार्ट ऑफ अ ग्लोब एट अ वन टाइम। हाउएवर वी कैन रोटेट इट टू व्यू द अदर हाफ। ऑफ कोर्स पीछे की साइड या दूसरा पार्ट देखना तो आपको रोटेट करना पड़ेगा, बट एट वन टाइम हम एक ही पार्ट, एक ही सरफेस देख पाते हैं अर्थ का। ओके, द ग्लोब हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द अर्थ एंड इट्स फीचर्स। सो ग्लोब से हमें अर्थ के फीचर्स, अर्थ के बारे में और जानने के लिए मिलता है, क्योंकि ऑफ कोर्स हम स्पेस में जाके तो अर्थ को नहीं देख सकते, बट जो अर्थ का पूरा वी कैन से डिटो जो रिप्रेजेंटेशन किया है वो तो हम पढ़ सकते हैं, उसमें तो देख सकते हैं कि कौन सी कंट्री कहाँ पे है, उनके बीच में कौन सा ओशन है। ठीक है, ये सारी चीजें। So more than 70% of the earth surface is covered with water. We all know कि हमारी अर्थ में 70% तो पानी ही पानी है। The largest water bodies are called oceans. जो larger water bodies है ना, जो ब्लू कलर की आपको ग्लोब में दिख रही है, ये oceans है। While the large landmarks are called कॉन्टिनेंट्स। जो जमीनी एरिया उसको कॉन्टिनेंट्स कहते हैं, और जहां पानी पानी है उसको ओशन एरिया कहते हैं। ओके, अ ग्लोब इज अ स्मूथ एंड शोज द अर्थ सरफेस इन डिफरेंट कलर्स। सो ग्लोब में भी ना आपको बहुत सारे कलर्स दिखते हैं, हर कंट्री इसको डिफरेंट कलर से किया ताकि वो आपको अट्रैक्टिव लगे थोड़ा सा, है ना। सो द ओशन आर यूजुअली कलर्ड ब्लू। सो ओशन किस कलर से होता है बेटा? ब्लू। प्लेन्स आर कवर्ड विद ग्रीन, while the plateaus and the mountains are shown with brown color. So यहाँ पे आपने पिछली क्लासेस में भी देखा था कि जो आपका वाटर बॉडीज है वो आपको ब्लू कलर से मिलेगा, जो लो लैंड एरिया या जो प्लेन एरिया है वो आपको ग्रीन कलर से मिलेगा, एंड जो ड्राई एरियाज या जो प्लेट्यू वाले एरियाज है वो आपको येलो कलर से मिलेंगे, एंड माउंटेन्स आपको ब्राउन कलर से मिलेंगे। ये हमने देखा था किस तरीके से मैप में भी और ग्लोब में भी डिफरेंट कलर का यूज किया जाता है टू शो वी कैन से द लैंड फॉर्म ऑफ आवर अर्थ। ओके, So countries are shown in different colors to help us to find them easily. So countries भी अलग अलग कलर से शो किए जाती है। Okay? चलिए, look at the globe in the picture. The 2 points where the globe is mounted on the stand are called poles. देखिए जहां पे we can say हमारा अर्थ थोड़ा सा फ्लैट है ना, वहां पे पोल्स है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ऑफ कोर्स नॉर्थ पोल टॉप में होगा एंड साउथ पोल बॉटम में होगा। ओके, सो इट इज नोन एज नॉर्थ पोल while the bottom is known as साउथ पोल। तो जहां पे कट हो रहा है सो वो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है। द लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स आर कॉल्ड एक्सेस। देखिए एक्सेस कौन सी लाइन होती है? जो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल को जोड़ती है। अब ये रहे नॉर्थ पोल एंड ये रहा साउथ पोल, कैन यू सी, ये है हमारी एक्सेस। ठीक है, जो लाइन हमारी नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल को जोड़ती है। सो द लाइन जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स आर कॉल्ड एक्सेस ऑफ द अर्थ। इट इज अ इमेजिनरी लाइन, द अर्थ रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सेस। आपको सबको पता है अर्थ अपनी एक एक्सेस पे घूमता रहता है। एक्सेस जो लाइन भी मैंने बताई ना, ये भी इमेजिनरी लाइन है, रियल में नहीं होती ऐसी कोई, इमेजिनरी लाइन है। ओके, नेक्स्ट द इक्वेटर इज ऑल्सो इमेजिनरी लाइन। इक्वेटर भी एक लाइन है जो इमेजिनरी लाइन है, जो अर्थ को हाफ में डिवाइड करती है। ये तो वी कैन से स्ट्रेट में डिवाइड किया, एक है अर्थ को हाफ में डिवाइड करती है। ठीक है, वी कैन से हॉरिजेंटली डिवाइड करती है, वो है। देखिए जो लाइन अर्थ को हॉरिजेंटली डिवाइड करती है वो है हमारी लैटिट्यूड लाइन, एंड जो वर्टिकली डिवाइड करती है अर्थ को 2 हाफ में वो है प्राइम मेरिडियन। अभी देखेंगे। सबसे पहले इक्वेटर देखते हैं। द इक्वेटर इज अ इमेजिनरी लाइन। The equator is an imaginary line. The equator is an imaginary line drawn around the center of the earth, dividing it into 2 equal halves.
The top half is called northern hemisphere and the bottom half is called the southern hemisphere. So earth भी आपका northern hemisphere and southern hemisphere में divided है. In addition to the equator, there are several other imaginary lines on the globe that help us to locate any places. देखिए हमारे northern एंड सदर्न पोल के छोड़ के या नदर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर को छोड़ के भी बहुत सारी लाइंस है जो हमारे अर्थ में है, जो हमें किसी जगह की लोकेशन फाइंड आउट करने में हेल्प किया करती है. द वर्टिकल लाइन जो मैंने अभी बताया, द वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड लाइंस एंड द हॉरिजॉन्टल लाइंस कॉल्ड लैटिट्यूड लाइन. वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मतलब तो क्लियर हो गया. देखिए वर्टिकल लाइंस मींस ऐसे सीधी सीधी जो लाइंस है ये है लॉन्गिट्यूड लाइन, और हॉरिजेंटल लाइंस मींस जो ऐसे हॉरिजेंटली लाइन है ये है आपका लैटिट्यूड लाइन. गेटिंग माय पॉइंट? ओके. देखिए अब जो हमारी, देखिए अगर हम बात करें, ओके यहां पे देखते हैं. ओके सो देखिए हमारे अर्थ है. देखिए अगर ये लाइन अगर अर्थ को काट रही है तो ये ईस्ट हेमिस्फीयर एंड वेस्ट हेमिस्फीयर में काटेगी. ईस्ट एंड वेस्ट हेमिस्फीयर में देख पा रहे हो, ईस्ट एंड वेस्ट. क्लियर? अच्छा अगर हमारी ये लाइन ऐसे काटेगी अर्थ को, तो ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में एंड साउथ हेमिस्फीयर में काटेगी. गेटिंग इट? क्लियर? ओके. यहां तक चीजें समझ में आई किस तरीके से नॉर्थ एंड साउथ को कौन डिवाइड कर रहा है. लैटिट्यूड लाइंस कौन सी होती है? लॉन्गिट्यूड लाइंस. तो लॉन्गिट्यूड लाइंस आर कॉल्ड वर्टिकल लाइंस एंड लैटिट्यूड लाइंस आर कॉल्ड horizontal line. So horizontal line and vertical lines. Clear? Okay. Now we will see latitudes and longitudes के बारे में और देखते हैं क्या क्या चीजें. अब इसी को ही हम डेप्थ में देखेंगे. हमारा सबसे पहले हम शुरू करेंगे बेटा लॉन्गिट्यूड्स. लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? लॉन्गिट्यूड्स मींस ऐसे ऐसे सीधी सीधी लाइन जो आपको इस ग्लोब में भी दिख रही होगी. दिख रही है सबको? यही है बेटा लॉन्गिट्यूड लाइंस, और वी कैन से वर्टिकल लाइंस. ओके. The imaginary vertical lines running from North Pole to South Pole is called longitude line. जो North Pole यहाँ ऊपर से North Pole से South Pole तक जा रही है. हमने देखा अब ऊपर ग्लोब के अपर साइड में टॉप में नॉर्थ पोल है एंड नीचे साउथ पोल है. तो जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल लाइंस जाती है इनको कहते हैं हम क्या? लॉन्गिट्यूड्स. There are 360 in numbers. ये कितने होते हैं? टोटल 360 होते हैं. मतलब इनकी जितनी ये लाइंस है ना, ये कितनी आ रही है? अगर हम टोटल काउंट करें, सोचिए 360, यहाँ पे 180, यहाँ पे 180 रहती है. ठीक है, आपका वीकेंड से इस तरीके से रहता है. देखो ये बीच में तो 0 डिग्री की लाइन होगी. सो इस साइड वीकेंड से ईस्टर्न हेमिस्फीयर में 180 लाइंस होती है एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में भी 180 लाइंस होती है. ठीक है, क्लियर? चलिए अब देखते हैं. चलिए द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू मेरिडियन इज मैक्सिमम एट इक्वेटर. देखिए सबसे ज्यादा डिफरेंस इनके बीच में इक्वेटर में होता है, फिर थोड़ी थोड़ी पास होती जाती है ये लाइंस. ठीक है. सो नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू मेरिडियन डिक्रीजेस एज वन मूव्स अवे फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल. देखिए जैसे जैसे पोल तक जाती जाती है इनके बीच में क्या होते जाता है? डिस्टेंस कम होते जाता है. ओके. ऑफ कोर्स आप यहां से देखिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ध्यान से देखिए. यहां देखिए कितना ज्यादा गैप है इनके बीच में. ये लाइंस के बीच में इक्वेटर में बहुत ज्यादा गैप है. दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में, लॉन्गिट्यूड्स मतलब पता लगे वर्टिकल लाइंस के बीच में गैप कितना ज्यादा है. वैसे ही जहां जब पोल तक पहुंचती है देखो इनके बीच का गैप कितना कम हो गया. मींस ये ना इस तरीके का, ऐसे और ऐसे, इस तरीके के. देखो ऐसे लाइन जा रही है और ऐसे. ऑफ कोर्स यहाँ पे ज्यादा है, इक्वेटर एरिया में इसके बीच में गैप ज्यादा है एज कंपेयर टू द पोल एरिया. सो दिस थिंग इज टेलिंग इन हियर. ओके. नेक्स्ट, the meridian cuts the parallel at the right angle, that is 90 degree में ये कट करती है लाइन. ठीक है. मेरिडियन हेल्प अस टू मेजर डिस्टेंस इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. देखिए ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में ये फाइंड आउट करने के लिए काम आती है, क्योंकि इधर ईस्ट है इधर वेस्ट है. सो ईस्ट से वेस्ट जो हमारे हेमिस्फीयर को कट करती है ये लाइन होती है हमारी लॉन्गिट्यूड लाइंस. और लॉन्गिट्यूड्स के बीच में आपका इक्वेटर में ज्यादा डिस्टेंस होता है एज कंपेयर टू पोल. पोल तक जाते जाते लाइंस पास में आने लग जाते हैं. इक्वेटर में ज्यादा गैप होता है इन दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच का. ओके. नेक्स्ट, मेरिडियन हेल्प अस टू मेजर डिस्टेंस इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में किसी का डायरेक्शन बताने के लिए हम लॉन्गिट्यूड्स का यूज किया करते हैं. नेक्स्ट, द प्राइम मेरिडियन इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड. सो प्राइम मेरिडियन क्या है? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड. ये 0 डिग्री की लाइन है ना, जो लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री है इसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं. क्या कहते हैं बच्चा? प्राइम मेरिडियन.
ओके, इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू हेमिस्फीयर, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ऑफ कोर्स ये ईस्ट एंड वेस्ट में अर्थ को डिवाइड कर देती है। हमारा अर्थ है उसको ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में 0 डिग्री की लाइन डिवाइड कर देती है। ओके, इसको क्या कहते हैं बच्चा? लॉन्गिट्यूड। सो ये लॉन्गिट्यूड्स लाइंस है, मींस स्ट्रेट वर्टिकल लाइंस है ये। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, नाउ नेक्स्ट है द मेरिडियंस of the east to the prime meridians are marked at E, while the meridian to the west of are marked as W. Of course, west side होगा तो W से मार्क करेंगे, east side है तो E से मार्क करेंगे। The 180 degree east and 180 degree west meridian lie on the same line, therefore we around the world from the prime meridian. ठीक है, हमारी 180 डिग्री ईस्ट साइड में लाइंस होती है, 180 डिग्री वेस्ट साइड में होती है। इधर 180 डिग्री, इधर 180 डिग्री, दैट्स व्हाई इट्स 360 डिग्री। लॉन्गिट्यूड क्लियर हुआ। अब लैटिट्यूड्स पढ़े। लैटिट्यूड्स आर, वी कैन से ग्लोब में देख रहे हो ये लेटी हुई लाइन इस तरीके से, हॉरिजेंटल लाइंस। ओके, सो लेट्स सी अबाउट लैटिट्यूड्स लाइंस। ओके, लेट्स स्टार्ट। We have just learned about the imaginary line situated midway on a globe is called equator. Of course, जो अर्थ को दो हिस्सों में बांटती है बेटा, ये लाइन होती है हमारी इक्वेटर लाइन, जो हमारे अर्थ को वी कैन से नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। वो बीच की 0 डिग्री की लाइन होती है जिसको हम इक्वेटर लाइन कहते हैं। देयर आर पैरेलल लाइंस रनिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दे आर कॉल्ड पैरेलल और लैटिट्यूड्स। जो हमारी लाइंस आपकी वी कैन से वेस्ट से लेके ईस्ट की तरफ रन करती रहती है, वो हमारी क्या होती है? देखिए, ये लाइंस वेस्ट से लेके ईस्ट की तरफ ही तो रन कर रही है। ये देखो, यहां से जा रही है ये लाइन वेस्ट से ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट। देख रहे हो, ये लैटिट्यूड लाइन है, लेटी हुई लाइन है, और वी कैन से हॉरिजेंटल लाइंस है। ये सब लैटिट्यूड्स है जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रही है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रही है। क्लियर? तो ये है हमारी पैरेलल लाइन और लैटिट्यूड लाइन। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, सो देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ लिखी है ना, ये इंपॉर्टेंट है। 0 डिग्री की लाइन को हम कहते हैं बेटा इक्वेटर लाइन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हम कहते हैं 23 डिग्री नॉर्थ, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को हम कहते हैं 23 डिग्री साउथ। आर्टिक सर्कल को कहते हैं 66 डिग्री हाफ नॉर्थ, एंड अंटार्कटिक सर्कल को कहते हैं 66 डिग्री हाफ साउथ। ये लाइंस होती है। ओके, नाउ all lines parallel to the equator form a complete circle. देखिए जितनी भी lines अर्थ से पैरेलल आ रही है वो हमारी एक कंप्लीट सर्कल बनाती हैं। ठीक है, द लेंथ ऑफ दीज सर्कल्स कीप डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। इसमें भी डिक्रीज हो जाएगा। देखो यहाँ के बीच में देखो कितना ज्यादा गैप है, और यहाँ देखो पोल तक आते आते गैप इन दो लैटिट्यूड्स के बीच में कम हो जाता है। जैसे हमने लॉन्गिट्यूड में पढ़ा था, इक्वेटर में इनके बीच में गैप ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द पोल, वैसे ही यहाँ पे भी जो आपकी लैटिट्यूड्स लाइन है इनमें इक्वेटर के बीच में गैप ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द पोल। क्लियर? ओके, ओके, so all lines are measured in degrees. So equator is measured at 90 degree latitudes in the largest circle on the globe. The north pole is represented at 90 degree north and the south pole represent 90 degree south. ठीक है, तो ये इनकी डिग्रीज बना दी गई है कि नॉर्थ पोल को हमने 90 डिग्री नॉर्थ बोल दिया एंड साउथ पोल को हमने 90 डिग्री साउथ बोल दिया, और इक्वेटर लाइन को कौन सी डिग्री दे दी है? 0 डिग्री की। तो इक्वेटर लाइन हमारी ग्लोब को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है, और जो आपकी 0 डिग्री की लाइन जो प्राइम मेरिडियन है वो डिवाइड करती है अर्थ को हमारे ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। इतना क्लियर हो गया हमने? प्लीज इसको ना ये चैप्टर होने के बाद एक और बार देखना ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए नाउ वी विल सी लोकेटिंग द प्लेसेस ऑन अ ग्लोब। ग्लोब में हमें किसी जगह को लोकेट करना है तो कैसे लोकेट कर सकते हैं? लेट्स सी। द लैटिट्यूड्स एंड द लॉन्गिट्यूड ऑफ एनी प्लेस क्रॉस ईच अदर एट राइट एंगल। देखिए द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस cross each other at right angle, forming a grid on a map or a globe. This grid help us to locate places on the map. Of course, जहां longitudes and latitudes का दोनों का यूज करके हम किसी भी जगह की लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। The points at which the latitudes and longitudes cross each others is the location of a place. जहां पे ये latitudes and longitudes लाइन मीट करती है उसी से ही हम उस जगह की लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, so the latitudes of Delhi is about 28 degree north and the longitude is about 77 degree east. Delhi will be located at the point where the parallel 28 degree north and the meridian of 77 degree east cross each other.
यहाँ से हमें पता चलता है कि किस तरीके से दिल्ली कौन से लैटिट्यूड पे है, कौन सी डिग्री पे है ना, एंड कोई दूसरी लाइन कौन से लैटिट्यूड। सो लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स की हेल्प की वजह से हम किसी भी जगह की डायरेक्शंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर। आई एम होपिंग सो दिस चैप्टर इज टोटली क्लियर टू यू। समझ में आया अच्छे से, बढ़िया तरीके से। नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन क्वेश्चन एंड आंसर। सब फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको ओएमआर शीट में भी आपको फिल करना है। चलिए मुझे फर्स्ट बताइए, 0 डिग्री लैटिट्यूड, लैटिट्यूड लाइन, लॉन्गिट्यूड लाइन नहीं बोला, लैटिट्यूड लाइन को क्या नाम देते हैं? इक्वेटर। ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू द सिटी ऑफ, प्राइम मेरिडियन पता है यूके से पास होती है, लंदन से, वी कैन से ऑलमोस्ट 7-13 कंट्रीज को पास ऑन करती है ये, ठीक है। नेक्स्ट, द टू एंड्स ऑफ द एक्सिस आर नोन एज पोल्स, एक्सिस के 2 पॉइंट्स को क्या कहते हैं? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ओके, जो 0 डिग्री की प्राइम मेरिडियन लाइंस है ना, तो ये हमारी पोल्स को डिवाइड करती थी। फोर्थ, द पैरेलल व्हिच डिवाइड द अर्थ इनटू 2 हेमिस्फीयर, इट इज कॉल्ड, जो अर्थ को 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है, और ये पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस को क्या कहते हैं? ये हमारी इक्वेटर लाइन है। ओके, बिकॉज दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, चलिए नेक्स्ट, 66 डिग्री नॉर्थ, इस लाइन को हम पता क्या कहते थे? अभी पढ़ा था, आर्टिक सर्कल। नॉर्थ लिखा है, अगर साउथ लिखा होता तो अंटार्कटिक सर्कल हो जाता। ओके, नाउ सम fill-ups are here. Okay, first one is that the ocean are usually shown, fill in the blank on a globe. Ocean को कौन से कलर से शो करते हैं? ब्लू कलर से। हम ग्लोब पे कभी भी हमने ओशन को शो करना है तो वो ब्लू कलर से होगा। नेक्स्ट, सेकंड, मेरिडियन कट्स द फिल इन द ब्लैंक एट राइट एंगल। सो मेरिडियन कितने डिग्री पे काटती है? 90 डिग्री पे काटती है। ओके, नेक्स्ट, so meridian cuts a latitude line at 90 डिग्री। देखिए जो मेरिडियन लाइन है वो आपकी वी कैन से इक्वेटर लाइन को कौन से डिग्री पे कट करेगी? 90 डिग्री पे। सो वी कैन से मेरिडियन लाइन और प्राइम मेरिडियन इक्वेटर लाइन को कौन से डिग्री पे कट करेगी? 90 डिग्री पे। सो तो मेरिडियन कट्स इक्वेटर लाइन एट अ 90 डिग्री। ओके, थर्ड, द लाइन विच आर लोकेटेड 23 डिग्री 26 नॉर्थ ऑफ इक्वेटर इज कॉल्ड, कौन सी होगी ये लाइन जो नॉर्थ में है? आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वेरी गुड। ऑल मेरिडियंस आर फिल इन द ब्लैंक इन लेंथ, बताओ। ऑल द मेरिडियंस आर इक्वल इन लेंथ, इक्वल होती है इन सबकी लेंथ। द लाइन विच इज 66 डिग्री हाफ साउथ में होगी, तो ये क्या होगी? अंटार्कटिक सर्कल होगी। नेक्स्ट, द नेटवर्क ऑफ पैरेलल्स एंड मेरिडियंस आर कॉल्ड, जो ये जो लाइंस का जाल है ये लिखो लिखा है, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड क्रॉस ईच अदर फॉर्म अ ग्रिड ऑन अ मैप और अ ग्लोब। ठीक है, ये क्या बनाते हैं सब? मैप और अ ग्लोब, जहां पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लाइंस कवर करती है। नाउ इट्स टाइम फॉर मैचिंग। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किससे मैच होगा? 23 डिग्री नॉर्थ से। आर्टिक सर्कल 66 डिग्री नॉर्थ से। कैप्रिकॉन 23 डिग्री नॉर्थ साउथ से। अंटार्कटिक किससे होगा? 66 डिग्री हाफ साउथ से। एंड प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री को बोलते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, नाउ अब यहाँ पे भी रीराइट करके लिखना है आपने। अपने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, अब इसमें भी रीराइट करेंगे। फर्स्ट, it is possible to see the whole earth at a same time. It is impossible to see the earth at one टाइम पे, एक टाइम पे हम पूरे अर्थ को नहीं देख सकते, तो पॉसिबल की जगह इम्पॉसिबल आ जाएगा। लार्ज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशंस, कॉन्टिनेंट्स नहीं कहते। साउथ पोल, नो, नॉर्थ पोल इज एट द टॉप ऑफ द ग्लोब। Line of 66 degree north of the equator are called Arctic Circle, not Antarctic Circle. Longitudes are also called we can say vertical lines. Okay, next, the equator divides the earth into 2 halves, not 4 halves. Okay, all meridians are different length, no, different nahi, same length. Okay, next, अब सम क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले ग्लोब बता दिए, ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ अर्थ। नेक्स्ट, व्हाट आर लैटिट्यूड? लैटिट्यूड्स आर व्हाट आर लॉन्गिट्यूड? लॉन्गिट्यूड्स आर द वर्टिकल लाइंस ऑन अ ग्लोब। व्हाट आर लैटिट्यूड? लैटिट्यूड्स आर द पैरेलल लाइंस और वी कैन से द हॉरिजॉन्टल लाइंस। सम फीचर्स ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स बता देंगे, अभी हमने क्लियर किए है ना। कौन कौन से फीचर्स होते हैं हमारी लैटिट्यूड लाइंस के, जो हमने ये देखे थे, ये देख लीजिए आप, ये रहे, देखे, ये सब फीचर्स है। ठीक है, next, how can we locate a place on a map? With the help of longitude and latitudes, we can able to find any place on the map.
What a grid on a map? It is known as a globe. Okay, जो पूरा जाल बिछा रखा है ना पूरे latitudes and longitudes का, ये globe है. Okay, next. Why cannot we see whole earth at a time? Because the earth is so big, so we cannot see the earth at a one time. Okay, so this chapter is over. I am hoping so this chapter is clear to you. So that's it, my dear kids, for this class. I will meet you in your next class. Till then, keep shining, keep learning. Bye bye.